अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू द अनदर ट्यूटोरियल। सो आज की ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन मेक एन एटीएम ऐप और एटीएम मशीन सिमुलेटर यूजिंग डू व्हाइल लूप। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम एक एटीएम सिमुलेटर यानी एक एटीएम सिमुलेटर बनाने वाले हैं, वो भी डू व्हाइल लूप की मदद से। एक सेट रहना है और प्रोग्राम को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंटीजर को डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं एंटर बैलेंस, और हम एक और वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं अमाउंट, और इसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0। इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं 0। अच्छा, अगर डू व्हाइल लूप की कंसेप्ट आप लोगों की क्लियर नहीं है, सो आप लोग C++ फॉर बिगनर्स मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, आप लोगों की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मेन्यू बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थोड़ा सी डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ ना। ATM simulator and okay and L see out। फॉर एग्जांपल वन ऑप्शन हम डिपोजिशन बैलेंस के लिए हम यूज़ करेंगे। बैलेंस यानी अकाउंट में कितने हमारे साथ रुपीज़ है, उसके लिए हम फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं। और हमारे साथ सेकंड ऑप्शन हम डिपोजिशन का मतलब है कि कितने पैसे आप अकाउंट में डालना चाहते हैं। सो दूसरा ऑप्शन हम डिपॉजिट के लिए यूज़ करने वाले हैं। और तीसरा ऑप्शन हम यूज़ करने वाले हैं फॉर विथड्रॉल, यानी कितने अमाउंट ऑफ मनी आप अकाउंट से निकालना चाहते हैं। सो उसके लिए हम विथड्रॉल ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं। सो ये तो ओनली एक इंस्ट्रक्शन है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और फोर ऑप्शन हम यूज़ करने वाले हैं फॉर क्विट और एग्जिट। ओके, हम यहाँ पर एग्जिट ही कर लेते हैं ना। ओके, एग्जिट। ओके, अच्छा हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक मेन्यू बना लिया। अच्छा ओके, सो ये जो मेन्यू है ये हम डू में पास कर लेते हैं। डू व्हाइल लूप में हम इसको पास करने वाले हैं। सो डू का मतलब है कि करो। अच्छा, सो डू में हमने इसको पास कर लिया, और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। सो वेरिएबल यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं इंट चॉइस। सो फॉर एग्जांपल इस चॉइस पर हम स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वो चॉइस जो वेरिएबल वो यहाँ पर हम पास कर लेते हैं, और स्विच का बॉडी हम यहाँ पर ओपन कर लेते, क्लोज कर लेते। यहाँ पर हम कर लेते केस 1। केस 1 का मतलब अगर यूज़र ने वन ऑप्शन यहाँ पर चूज़ किया, सो सी आउट बैलेंस इज़, यहाँ पर हम RS लिख लेते हैं, और यहाँ पर वो बैलेंस वाला जो वेरिएबल वो है वो यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर हम L लगा लेते हैं। अच्छा, सो बैलेंस का मतलब है कि अब अकाउंट में करंटली कितने पैसे हैं। सो उसके लिए हमने बैलेंस चूज़ की, यहाँ पर हम ब्रेक लगा लेते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं केस 2। और केस 2 में हम यहाँ पर कितने पैसे आप अकाउंट में डालना चाहते हैं, डिपोजिशन। सो केस 2 सी आउट, यहाँ पर हम फार्मूला बहुत ही सिंपल फार्मूला यहाँ पर हम कर लेते हैं कि बैलेंस इज़ इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। बैलेंस इज़ इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। सो अमाउंट जो वेरिएबल है और जो बैलेंस है, सो यहाँ पर हम एक और जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर हम इस तरह यूज़ करने वाले कि हम यहाँ पर एक लेबल प्रिंट कर लेते हैं दैट एंटर अमाउंट यू वाना डिपॉजिट इट। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि कितने रुपीज़ आप
डिपॉजिट करना चाहते हो, यहाँ पर हम CN अमाउंट कर लेते हैं। अमाउंट कितने अमाउंट आप डालना चाहते हैं। और अमाउंट यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पर यूज़र जो है वो यहाँ पर एंटर करेगा और बैलेंस वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा। अच्छा, सी आउट यहाँ पर हम सी आउट नहीं करने वाले। बैलेंस सी आउट यू सक्सेसफुली डिपॉजिट, यहाँ पर वो बैलेंस जो वेरिएबल है, अमाउंट जो वेरिएबल है वो मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ कि यूज़र ने इतने पैसे अकाउंट में डाले हैं इन यूर अकाउंट। हमारे साथ जो पैसे वो डिपॉजिट हो गए हैं। अगर यूज़र ने केस 2 प्रेस किया, यहाँ पर हम ब्रेक लगा लेते हैं और यहाँ पर हम आते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में हमारे साथ क्या होगा। केस 3 में हमारे साथ इस तरह होगा कि सी आउट एंटर अमाउंट how much do you withdraw it, कितने पैसे आप विड्रॉल करना चाहते हैं अपने अकाउंट से। CN यहाँ पर हम अमाउंट को CN कर लेते यूज़र से और इस अमाउंट पर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, विड्रॉल यानी विड्रॉल का मतलब है कि अकाउंट से आप कितने पैसे विड्रा करना चाहते हैं। इसी तरह भी हो सकता है कि यूज़र यहाँ पर आएगा और फॉर एग्जांपल यूज़र के अकाउंट में पैसे नहीं है। वो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वो 500 या 1000 रुपये वो अकाउंट से निकलवाएगा तो फिर भी वो अकाउंट से निकलवाएगा और अकाउंट में अगर पैसे नहीं है तो वो फिर भी निकलवा सकते हैं। इस जो बग है जो यहाँ पर ये जो एरर है इससे बचने के लिए है यहाँ पर हम एक कंडीशन यूज़ करने वाले हैं एफ। एल्स स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले एफ बैलेंस माइनस अमाउंट इज ग्रेटर देन 0। तब कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा जब हमारे साथ अकाउंट में कुछ पैसे हो। कुछ पैसे यानी 0 से बड़ा हो। सी आउट यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस अमाउंट एंड यहाँ पर हम एक लेवल प्रिंट करेंगे दैट यू विथड्रॉल। यहाँ पर हम अमाउंट को यू विथड्रॉल फॉर एग्जांपल RSP हम यहाँ पर लगा लेते हैं। यू विथड्रॉल अमाउंट जो जितने अमाउंट यूज़र ने एंटर किया है अमाउंट फ्रॉम यूर अकाउंट और यहाँ पर हम एल लगा लेते हैं। एल्स यहाँ पर हम एक और कंडीशन एल्स सी आउट इनसफिशिएंट बैलेंस। इसका मतलब है कि यूज़र के अकाउंट में पैसे नहीं है और यहाँ पर हम एक और लेवल प्रिंट करेंगे दैट योर अकाउंट हैव ओनली बैलेंस वेरिएबल को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। यानी आपके अकाउंट में सिर्फ इतने पैसे हैं। बैलेंस के वेरिएबल में वो पैसे स्टोर होंगे ना एल्स। यही कुछ बेसिक था। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो केस 3 हो गया। ये यहाँ पर केस 3 नहीं होना चाहिए, केस 1 केस 2 एंड केस 3। यहाँ पर हम केस 4 भी यहाँ पर हम ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक के बाद हम यहाँ पर आएंगे केस 4 की तरफ। केस 4 अगर केस 4 यूज़र प्रेस करे यहाँ पर हम करेंगे सिस्टम पास। ओके, और अगर यूज़र सिस्टम पास हमने यहाँ पर सिस्टम पास यहाँ पर CSTD लाइब्रेरी में वो डिफाइन हो चुका है। अच्छा,
और बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट सी आउट यू, यानी अगर यूज़र इन चारों ऑप्शंस के बगैर कोई और बटन प्रेस कर ले, सो हम यहाँ पर एक एरर शो करेंगे दैट यू सेलेक्ट रॉन्ग ऑप्शन। और हम यहाँ पर एक और दैट सी आउट प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, यानी वो चार ऑप्शन है उनको ही चूज़ कर लो। और यहाँ पर हम वाइल डू तो हमने कंप्लीट किया वाइल, कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक यूज़र 4 प्रेस ना करे। सो वाइल चॉइस इज़ नॉट इक्वल टू 4, कि तब तक लूप चलेगा जब तक यूज़र चॉइस 4 प्रेस ना करें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो चॉइस है वो यहाँ पर हम CN करेंगे, CN चॉइस। और यहाँ पर चॉइस से पहले यहाँ पर हम एक और दैट सेलेक्ट फ्रॉम द अबव ऑप्शन, के अबाव ऑप्शन से सेलेक्ट करना है और प्रोग्राम सॉल्व हो चुका है। अच्छा, और यहाँ पर हम सेमीकोलन एंड बूम गाइस, हमारे साथ प्रोग्राम सॉल्व हो चुका है। ओके, सो आप लोग प्रोग्राम को देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है और हम इसको रन करने वाले हैं। सो 1 2 एंड 3। सो बूम गाइस, हमारा जो ATM सिमुलेटर वो रन हो चुका है। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बैलेंस चेक करना चाहते हैं अपने अकाउंट के। सो ऑब्वियसली हमारे अकाउंट के बैलेंस जो होंगे वो ज़ीरो होंगे, क्योंकि हमारे साथ अकाउंट में अब बैलेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल हम अकाउंट में पैसे डालना चाहते हैं, सो 2 प्रेस करेंगे और फॉर एग्जांपल कितना पैसा आप यहाँ पर डिपॉजिट करना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2000 रुपीज़ में यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ। सो यू सक्सेसफुली डिपॉजिट 2000 इन योर अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विदड्रॉ करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 1500 रुपये मैंने यहाँ से विड्रॉल किए और यू विड्रॉल RS 500 रुपीज़ फ्राम यूर अकाउंट। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब बैलेंस चेक करना चाहता हूँ। सो हमारे साथ अब ओनली 500 रुपीज़ यहाँ पर अकाउंट में बचे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर विड्रॉल करना चाहता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट में 500 रुपये है और मैं यहाँ से 1000 रुपये यहाँ से निकलवाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, योर अकाउंट हैव ओनली 500, यानी आपके अकाउंट में ओनली 500 रुपये यहाँ पर मैंने NL बोल चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन आप लोग यहाँ पर NL यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। सो योर अकाउंट हैव ओनली 500, इसका मतलब है कि आप 1000 नहीं निकलवा सकते क्योंकि आपके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये हैं। एंड दैट्स हाउ दिस थिंग्स आर। अगर मैं यहाँ पर 4 प्रेस करूँ एंड एग्जिट, हमारा प्रोग्राम अब एग्जिट हो चुका है। सो ATM सिमुलेटर बन चुका है। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है सो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।